गाजर की खीर हो या गाजर का हलवा हो तो ये दोनों चीज़ें आपने बहुत दफ़ा बनाई होंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए गाजर से बनने वाली ऐसी मज़ेदार ऐसी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, जब आप इसे बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सभी आपसे इसे रोज़ बनाने की फरमाइश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में आज हम बना रहे हैं गाजर की न्यू रेसिपी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं गाजरें, आपने देख लिया है तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ की गाजरें हैं। इन्हें हम ले लेना है, उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर आपने इनको छील लेना है और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने इसके बड़े-बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है और उसके साथ हमने ये धुली हुई गाजरें जो हैं वो भी इसके अंदर डाल दी हैं। 1 कप इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ, सिर्फ़ 1 कप डालेंगे, ज़्यादा इसके अंदर हमने दूध नहीं डालना है। दूध डालने के बाद अब हमने इसको ऊपर ढक्कन लगा देना है, फ्लेम ऑन कर देनी है और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ये काम जो है आप आराम से कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप कुकर में कर लें, क्योंकि उस तरह से ये होगा कि 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँगी, सॉफ्ट हो जाएँगी। यहाँ पर हमारी गाजरें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो बस हमें इतनी ही चाहिए थी। यहाँ पर मैं आपको एक निकाल कर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजर जो है वो बहुत अच्छी तरह नरम हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे दूध की मिकदार जो है वो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने फ्लेम बिल्कुल हल्की-सी कर दी थी। बहुत ज़्यादा जैसे दम वाली फ्लेम होती है ना, बस उसके ऊपर हमने इसको पकाया है। तो ये देख सकते हैं आप, दूध थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो इस दूध को हमने ड्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा बचाएँगे ही इसमें। बाद में हमने ले लेना है एक जूसर का जग और उसके अंदर हमने ये जो तमाम गाजरें हैं ना, हमने इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर अगर तो आप चाहें तो थोड़ी-थोड़ी करके भी इनको ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो एक ही दफ़ा भी कर सकते हैं। तमाम गाजरें डालने के बाद अब जो बचा हुआ दूध था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सा हमारा जो ये पेस्ट है गाजरों का बना है माशाल्लाह से। बस हमें इसी तरह का स्मूथ सा ज़बरदस्त सा पेस्ट चाहिए। इसे बनाने के बाद अब हमने इसको रख देना है साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल, बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप मैदा। यहाँ पर ये जो मैदा है 1 कप से थोड़ा-सा कम है, क्योंकि ये कप जो है ये छोटा है, और हाफ़ चम्मच इसके अंदर डाल दिया हमने बेकिंग पाउडर का। इसे डालने के बाद दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेना है। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बना रहे हो तो आप इसमें चीज़ों की मिकदार ज़्यादा ले लें। उसके बाद ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ था अच्छी तरह से गाजर और दूध को, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा चीनी है, उसको हमने अच्छी तरह से बारीक, यानी कि उसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, वो डाल दिया, और 1/4 कप हमने इसके अंदर डाल देना है कुकिंग ऑयल या घी हो आपके पास। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको थोड़ा जल्दी से मिक्स कर लें। हो सके तो जो आपने इसका पेस्ट बनाया हुआ था गाजर और उसका दूध का, तो इसको आप कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा-सा ना इसको थोड़ा ठंडा हो लेने दें, क्योंकि अगर ये थोड़ा गर्म होगा तो गुठलियाँ बनने का थोड़ा-सा डर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्के से मुझे इसमें गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, तो फिर हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह करेंगे ताकि स्मूथ सा इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है ना, वो तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। इतने उसके बाद थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है फूड कलर, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हमने डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है, इसको हमने रख देना है साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा हमारा जो बैटर है ना वो तैयार हुआ है। अब हमने यहाँ पर ले लेना है घर में जो आम होते हैं बर्फ़ बनाने वाले कोले बड़े-बड़े, तो ये यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर हमने पहले तो लगा लेना है थोड़ा-सा ऑयल। अगर आपके पास घर में बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह से अगर करके बना लेते हैं तो आप यकीन करें आपका केक जो है वो बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर चिपकेगा, क्योंकि आज हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं गाजरों का केक, तो इसीलिए हमने इसके अंदर कैरेट्स डाली हैं। उसके बाद इसके अंदर तमाम चीज़ें जो बेकिंग में इस्तेमाल होती हैं वो डालकर अब हमने इसको बना लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदे का, और अच्छी तरह से आपने इसको तमाम किनारों के ऊपर ना फैला लेना है, ताकि कोई जगह जो है ना वो ना रहे, और अच्छी तरह इसको कवर कर लेना है। अब ये आपने जो बैटर बनाकर रखा हुआ था इसको आपने तमाम इसके अंदर डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से टैप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से।
अच्छी तरह आपने इसको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद अब हमारा ये ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। इसे हमने रख देना है साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है नमक। तो ये नमक वही है जो अक्सर मैं बेकिंग में इस्तेमाल कर रही होती हूँ। बस एक ही दफ़ा डालने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप इसको हर दफ़ा सेव कर लें और जब भी आपने बेक करना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने के बाद आपने पहले तो कुकर को थोड़ा-सा प्री हीट कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए लो आँच के ऊपर आप कर लें। उसके बाद इसके अंदर रखेंगे स्टैंड और आपने इसके ऊपर ये जो बना हुआ आपका केक है, इसके ऊपर रख देना है। सीटी यहाँ पर आपने नहीं लगानी। पहले तो फ्लेम आपने थोड़ी-सी हाई रखनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छी तरह से कुकर जो है वो गर्म हो जाए और केक जो है वो पकना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की करनी है, यानी कि 0 पे कर देनी है। बहुत ज़्यादा हल्की सी दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, तो अभी भी मुझे थोड़ा-सा ये कच्चा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा नरम है, तो मैंने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और 15 से 20 मिनट हमने इसको फिर से देने हैं। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो केक है ना वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम किसी छुरी की मदद से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल क्लीन साफ़-सुथरी छुरी है, जिसका मतलब है कि केक अंदर तक पका हुआ है। प्लेट ऊपर रख देंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसे उल्टा करके केक को हमने बाहर निकाल लेना है और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा जो केक है अच्छी तरह से पक चुका है। माशाल्लाह गोल्डन इसका बहुत अच्छी तरह से कलर आया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा बना है। इतना मज़ेदार ये केक बनता है क्योंकि अक्सर बच्चों को केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप इस तरह से बच्चों को केक बना कर खिलाते हैं तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा इसके अंदर काफ़ी सारी इसके अंदर गाजरें हैं जो कि हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप इस तरह से बच्चों को बना कर देते हैं तो यकीन करें, एक तो वो आपसे केक की फ़रमाइश नहीं करेंगे, दूसरा सब्ज़ियाँ भी खा लेंगे, मज़ेदार ये केक भी खा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी। अब ये जो इसके ऊपर और नीचे से आपको हल्का-हल्का सा ये थोड़ा-सा ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं केक हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो यहाँ से जो थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क कलर है नीचे की तरफ वो उसको मैं उतार लूँगी। तमाम केक जो है इसको हमने इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद थोड़ा जो उसके ऊपर हार्ड था वो चीज़ वो उसको हमने उतार लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा कैरेट केक जो है वो तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम, मज़ेदार और टेस्ट में भी लाजवाब है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये केक जो है हमारा कुक हुआ है, अच्छी तरह से पक चुका है। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।